हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमिक चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। उसमें प्रश्नावली 1.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने किया, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। 1.5 प्रश्नावली जो 1.5 है उस पर हमने इंट्रोडक्शन वीडियो 2 बनाया, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, ठीक है। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं और हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे प्रयोग की जाती हैं इसके अंतर्गत हमने परिमेय संख्याओं उसमें देखा कि परिमेय संख्याओं में कैसे समृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, सहचर्य गुणधर्म या फिर वितरण गुणधर्म कैसे कहाँ कहाँ लागू होगा और कहाँ कहाँ नहीं लागू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा अपरिमेय संख्याओं पर कि समृद्ध गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा सहचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा वितरण या बंटन गुणधर्म डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों में देखा, ठीक है। उसको समझा भी, आप वीडियो देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं। निष्कर्ष रूप में हमारा क्या निकलता है अपरिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित, ठीक है, निष्कर्ष हम देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ सर्वसमकाएं हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सर्वसमकाएं जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। नोट पहला, इसमें कह रहा है यदि ए एक परिमेय संख्या है तथा बी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। यदि आपके पास दो संख्याएं हो, एक उसमें से परिमेय संख्या हो और दूसरी क्या हो, अपरिमेय हो, तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या है, एक अपरिमेय और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। यदि आपके पास दो संख्याएं एक परिमेय और अपरिमेय हैं, यदि उसको आप आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, या घटाते हैं, तो सदैव क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। क्या आएगी? सदैव एक अपरिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। तो यही पहला पॉइंट है कि यदि एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल तथा अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। आप जब भी कभी एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा पॉइंट है एक परिमेय संख्या को एक शून्येतर परिमेय एक अपरिमेय संख्या को, दूसरा पॉइंट है एक अपरिमेय संख्या को एक शून्येतर परिमेय संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो क्रमशः गुणनफल और भागफल सदैव अपरिमेय होंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि एक अपरिमेय संख्या को, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से गुणा किया जाए या अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है। किसी अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से या तो गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए, तो दोनों स्थितियों में क्या कह रहा है कि सदैव अपरिमेय होंगे। तो जो आंसर आएगा, ठीक है, अगर आप गुणा कर रहे हैं एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को, यदि आप गुणा कर रहे हैं तो जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगी। और यदि एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं तो जो भागफल आएगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यही है, ध्यान से देखिए, एक अपरिमेय संख्या को एक शून्येतर परिमेय संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो गुणनफल क्रमशः गुणनफल और भागफल क्या सदैव अपरिमेय होंगे, ठीक है। और इसमें एक शब्द आया शून्येतर, क्या है, शून्येतर। यहां पे देखिए शून्येतर शब्द आया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये शून्येतर शब्द आया है। शून्येतर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? शून्येतर का मतलब क्या, कि वे संख्याएं जो शून्य ना हो, ठीक है, वे संख्याएं जो शून्य ना हो, वो क्या, मतलब शून्य को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं। शून्येतर का मतलब क्या, शून्य को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं, ठीक है। शून्येतर का मतलब यही होता है कि शून्य को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं, या शून्येतर जो संख्या शून्य नहीं है उसी को क्या कहते हैं, शून्येतर संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे है
यदि ए और बी दोनों अपरिमेय संख्या हो। अभी तक हमने क्या देखा, एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या को आपस में जोड़ रहे थे, घटा रहे थे, या गुणा कर रहे थे, या भाग कर रहे थे। जो हमें आंसर प्राप्त होता था वो क्या होता था, सदैव अपरिमेय होता था। अब हमें देखना है कि जब दो अपरिमेय संख्याएं हैं, जब दोनों ही अपरिमेय संख्या हो, तब उसको आपस में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो क्या होता है। आइए इसको देखते हैं। यदि ए और बी दोनों अपरिमेय संख्या हो तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इसको हमने कल की वीडियो में भी बताया था, ठीक है। उसी को निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे लिखा गया है कि यदि दो अपरिमेय संख्याएं हैं और उनको आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं क्या हमारी, यदि ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है, कह रहा है ए और बी क्या धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है। यदि ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब क्या, धनात्मक संख्या, ठीक है। धनात्मक वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, धनात्मक संख्या। तो देखिए तब क्या हो रहा है, अंडर रूट ए और बी को कह रहा धनात्मक वास्तविक संख्या है, तब नंबर एक पहला है, अगर वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी है और उसका स्क्वायर हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। जो अंडर रूट लिखा है, अगर उसका स्क्वायर घात उसकी क्या 2 लिखी है, स्क्वायर का मतलब क्या, उसकी घात 2 लिखी है, तो वो क्या अंडर रूट यानी वर्गमूल क्या होता है, हट जाता है। देखिए यहाँ पे अंडर रूट ए का स्क्वायर है, वर्गमूल का क्या घात 2 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा ए, ठीक है, मतलब वर्गमूल हट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं आप, यहां पे एक चीज और देखिए, ये करणी, यहां तक हो गया करणी। करणी क्या है, यदि किसी धनात्मक परिमेय संख्या को कोई मूल रूट पूरा ज्ञात ना किया जा सके तो उस मूल को करणी अथवा अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है, और उसका वर्गमूल पूरा ज्ञात ना किया जा सके, उसका मूल यानी रूट पूरा ज्ञात ना किया जा सके, तो उस मूल को क्या कर दिया था, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। कोई धनात्मक परिमेय संख्या है और उसका मूल यदि आप ज्ञात कर रहे हैं तो उसका पूरा ज्ञात ना किया जा सके तो उसे ही क्या कहते हैं, करणी या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2 लिखा है, अब 2 को क्या करेंगे आप, 2 का निकाल सकते हैं, उसको मूल बाहर कर सकते हैं। अंडर रूट 2 लिखा है तो उसका पेड़ बनेगा नहीं, तो क्या अंदर ही रहेगा। इसी तरीके से मान लीजिए घनमूल के अंदर 3 लिखा हुआ है, घनमूल के अंदर क्या है 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या बाहर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, इसी को करणी कहिए या अपरिमेय संख्या कहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, और जैसे आपका मान लीजिए चतुर्थ मूल 5 दिया हो, ठीक है। अब देखिए 5 का चतुर्थ मूल निकालना है, ठीक है। इसमें क्या था, वर्गमूल निकालना था, इसका भी पेड़ नहीं बन रहा है तो बाहर नहीं हो पाएगा। ये घनमूल है, घनमूल निकालना था तो यहां से भी नहीं हो पाएगा, और ये चतुर्थ मूल है। वर्गमूल में 2 का पेड़ बनता है तो यहां से भी बाहर नहीं हो पाएगा। घनमूल में 3 का पेड़ बनता है, यहां से भी 3 नहीं बाहर निकल पाएगा, और चतुर्थ मूल में 4 का पेड़ बनता है, वहां से भी 5 बाहर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, या इसी को क्या कहते हैं, करणी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि वे परिमेय संख्याएं जिनका मूल पूरा ज्ञात ना किया जा सके वे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय या करणी, ठीक है। या आप जैसे ले लीजिए 8, आपका अंडर रूट 8 लिखा हुआ, ठीक है। इसमें से आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से, तो 2 का पेयर बनेगा, तो 2 तो बाहर हो गया, लेकिन ये 2 इसके अंदर ही रह जा रहा है। 2 क्या है, अंदर ये है, तो ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या ही है, क्या है,
अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसका पूरा पूरा मूल ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब सर्व संख्याएं हम देख रहे हैं, ए और बी क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। कंडीशन क्या है, ए और बी क्या होनी चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्या यानी धनात्मक संख्याओं के लिए ही है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए ये सर्व संख्याएं नहीं है। ठीक है, किसके लिए है, धनात्मक संख्याओं के लिए। तो वही कह रहा है कि ए और बी क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं है। तब पहला वर्गमूल की घात 2 लिखा है। ठीक है, और वर्गमूल में कितने, 2 का पेयर बनता है, 2 का समूह बनता है। तो वर्गमूल का घात 2 लिखा है, तो ये वर्गमूल चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, बाहर जो वर्गमूल के अंदर लिखा है वो संख्या बाहर हो जाएगी वर्गमूल से। अब दूसरा है कि अंडर रूट ए, मान लीजिए आपके पास अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, या 3 बाहर अंदर है तो ये भी क्या 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर घात 2 है वर्गमूल का तो क्या वो संख्या बाहर हो जाती है। इसको देखिए, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, यानी वर्गमूल ए और गुणे में क्या है, वर्गमूल बी है। तो ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, दोनों समान वर्ग, मतलब एक ही है ना, कड़ी चिन्ह क्या एक ही है, इसमें वर्गमूल है और ये भी वर्गमूल है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं, गुणा करके एक वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी बराबर क्या, अंडर रूट ए बी, यानी वर्गमूल ए बी। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ होगा। मान लीजिए जैसे आपके पास अंडर रूट 3 लिखा है, ठीक है, और एक है अंडर रूट 5, ये गुणे में लिखा है आपका, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको वर्गमूल के अंदर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणा करके लिख सकते हैं कितना, वर्गमूल 15 लिख सकते हैं। आया समझ में, क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 15। ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए आप, कह रहा कि वर्गमूल ए बटे वर्गमूल बी। अब यहाँ गुणे में था, यहाँ पे क्या बटे में है, वर्गमूल ए बटे वर्गमूल बी। फिर जब ये भी समान है, समान वर्गमूल चिन्ह है, कर्ण चिन्ह क्या है, समान है, इसकी भी कर्ण चिन्ह क्या है, ये है, और इसकी भी कर्ण चिन्ह ये है, समान कर्ण चिन्ह है। तो क्या करेंगे, जो उसके अंदर संख्याएं हैं उसको ए बटे बी लिख के क्या करेंगे, एक कर्ण में इसको लिख देंगे। इनको क्या करते हैं, एक कर्ण के अंतर्गत इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए, मान लीजिए आपके पास अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 5 है। ठीक है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5। अब ए भी वर्गमूल है, ए भी वर्गमूल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3/5, ऐसे लिख सकते हैं। या आपके पास मान लो घनमूल के अंदर 2 दिया है और घनमूल के अंदर 3 दिया है। तो अब देखिए कर्ण चीज समान है ना, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, ये भी घनमूल है, ये भी घनमूल है, तो इसको क्या 2/3 और क्या लिख सकते हैं, घनमूल, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब यहां पे कह रहा है वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी, और गुणे में है ब्रैकेट के अंदर ये वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी, और यहाँ पे गुणे में क्या है, वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी। ठीक है, तो आपको पता होगा एक फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे में ए प्लस बी होता है। ठीक है, एक में क्या होता है, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, एक में प्लस होता है, एक में क्या होता है, माइनस होता है, इस तरीके से। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक में क्या प्लस है, एक में क्या है, माइनस है। वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी इंटू में वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी। आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर होगा। अब देख रहे हैं ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है, वर्गमूल ए है, बी के स्थान पे यहाँ क्या है, वर्गमूल बी है। ठीक है, तो इसको इस फार्मूले से जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल ए का स्क्वायर माइनस वर्गमूल बी का स्क्वायर। क्यों, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसी तरीके से भी तो लिखा है वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी अंडर फिर इंटू में वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी। ठीक है, तो ये अभी हमने पहला ही बताया था पहली सॉल्यूशन का, कि अगर वर्गमूल चिन्ह का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, घात 2 हो जाती है, तो वर्गमूल चिन्ह क्या होता है, हट जाता है, यहां से भी हटेगा और यहां से भी हटेगा, तो हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा।
अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे √2 प्लस √3 लिखा हो और यहाँ लिखा हो √2 माइनस √3, इस तरीके से एक में प्लस एक में माइनस। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस सर्व संख्या के अनुसार हम लिख सकते हैं। यहाँ a के स्थान पे क्या है, 2 है, यहाँ पे b के स्थान पे क्या है, 3 है। तो इसको लिख सकते हैं 2 - 3 बराबर क्या, -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 2 - 3 लिख सकते हैं। और नहीं तो फार्मूले के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखिए। फिर ये वर्गमूल हटेगा और यहाँ से वर्गमूल हटेगा तो क्या -1 आएगा। चाहे ऐसे लगाइए, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इस सर्व संख्या के अनुसार। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। दूसरे में कह रहा है a प्लस √b, a माइनस √b। इसमें तो दोनों में वर्गमूल लगा था, लेकिन इस वाले में क्या, एक में वर्गमूल लगा है, एक में वर्गमूल नहीं लगा है, लेकिन फार्मूला वही है जो हमने ये बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या, एक में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b, दूसरे में क्या होगा, a माइनस b होगा। यही वाला फार्मूला लगा है। इसके स्थान पे क्या है, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a प्लस वर्गमूल के अंदर b है, a माइनस वर्गमूल के अंदर b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर। क्यों, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो दूसरा पद क्या √b है, तो वर्गमूल का वर्गमूल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ से वर्गमूल हटेगा तो क्या b, यानी a स्क्वायर माइनस b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कोई 2 प्लस √3। ठीक है, मान लीजिए ये दिया आपके पास √3 प्लस √2 और ऐसे दिया, फिर दिया है 3 माइनस √2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, ये a है यहाँ और यहाँ b का मान कितना, √2, a बराबर कितना है 3 है और b बराबर कितना है √2 है। तो यही फार्मूला है कि नहीं, a प्लस √b, a माइनस √b। ठीक है, तो इसके इस संरचना के अनुसार क्या कर सकते हैं, a यानी 3 का स्क्वायर लिखेंगे और जो वर्गमूल है इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ से 3 पे करना, यहाँ से क्या 2 आएगा, वर्गमूल के बाद क्या 2 आएगा, फिर ये घटाएंगे तो क्या आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, अगली सर्व संख्या समझते हैं। ये दिया है वर्गमूल a प्लस माइनस वर्गमूल b का होल स्क्वायर बराबर कह रहा है a प्लस माइनस b, a प्लस माइनस 2 √a इंटू b प्लस b। ठीक है, तो आपको पता होगा एक फार्मूला आपको जानते हैं सर्व संख्या, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इन दोनों को मिला के लिखना चाहें, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने इन दोनों को क्या एक में मिला दिया। ठीक है, इसी तरीके से b क्या प्लस माइनस दोनों को क्या प्लस माइनस वाले फार्मूले को एक में किया है, तो इसके अनुसार a यहाँ क्या है √a है और b क्या है √b है। तो इसका फार्मूले से इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर प्लस अब लिखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो a का स्क्वायर हमने लिखा वर्गमूल a का स्क्वायर प्लस माइनस इस फार्मूले के अनुसार 2 √a इंटू √b, फिर प्लस √b का स्क्वायर। क्यों, इसको होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो यही तो बनेगा, a का स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर है वर्गमूल का, तो a आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 2। अब ये देखिए एक वर्गमूल के अंदर है, तो हमने ये दूसरा वाला सर्व संख्या बताया था कि 2 वर्गमूल के अंदर है तो उसको क्या गुणा करके एक वर्गमूल के अंदर कर देते हैं। इस तरीके से हमको इसको a इंटू b कर सकते हैं और b का वर्गमूल b का स्क्वायर है तो क्या b आ जाएगा। तो यही देखिए आया कि नहीं, ये जो आपका लिखा है ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब यहां पे देखिए √a प्लस √b इंटू में है √c प्लस √d। अब क्या करेंगे, ये
इंटू में है, दोनों प्लस है, तो क्या कर, दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे आप ध्यान से, अंडर रूट ए का गुणा पहले क्या सी में करिए, अंडर रूट ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी आएगा ना। तो इसको देखिए, हमने दूसरा सॉल्यूशन का जो बताया था, ये समान मतलब ये कर्ली चीज समान होगी, तो इसके अंदर जो संख्या है उसको क्या गुणा करके इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अंडर रूट ए का किस में, डी में गुणा करेंगे, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी, तो इसको हम एक वर्गमूल के अंदर क्या है, डी लिख सकते हैं। तो वही देखिए लिखा है, ए सी प्लस अंडर रूट ए डी। फिर बी का, ए का हो गया दोनों के साथ, अब बी का इन दोनों के साथ करेंगे, वर्गमूल बी इंटू वर्गमूल सी। अब इसका गुणा करेंगे तो एक वर्गमूल के अंदर आ जाएगा बी सी, तो वहां यहां पे देखिए लिखा है। ठीक है, फिर इस बी का डी में करेंगे तो क्या, वर्गमूल बी इंटू वर्गमूल डी, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल बी डी हो गया। ठीक है, ये अंदर आ गया। तो ये सब संख्याएं थी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे ये। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हटाते हैं, आइए इसको सॉल्व किया जाए। फिर इसको आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल पहला है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 दिया है। जांच कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 कामा 7 बटे अंडर रूट 5 कामा अंडर रूट 2 प्लस 21 और दिया है पाई माइनस 2 आपस में संख्याएं हैं या नहीं, -2 आपस में संख्याएं हैं या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। जांच कीजिए कि 7 अंडर रूट 5, 7 वर्गमूल 5, 7 बटे वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 प्लस 21 और कामा पाई माइनस 2 आपस में संख्याएं हैं या नहीं है। ठीक है, ये आपको चेक करने बताना है कि परमेय संख्या है कि नहीं है। तो आइए इसको चेक किया जाए। सोल्यूशन तो आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट 5 का मान होता है 2.2, अंडर रूट 5 का मान होता है 2.236। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से होता है। और अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। ठीक है, 1.4142 डाट इस तरीके से अंडर रूट 2 का मान होता है। और पाई का मान आपको पता होगा, पाई बराबर होता है 3.14। ठीक है, पाई बराबर 3.14 एक पाई डाट इस तरीके से ये भी होता है। ठीक है, मतलब पाई का मान भी फिक्स नहीं होता कि 1.14 ही होता है। ठीक है, उसको मान लिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि इतना है। ठीक है, लेकिन ये डाट मतलब पूरा विभाजित नहीं है। ठीक, वर्गमूल 5 का इसका भी ये होता है, वर्गमूल 2 का इतना होता है। तो अब आपको देखना है, किसका चेक करना है, 7 वर्गमूल 5
पहला हमें चेक करना है 7 वर्गमूल 5 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 गुणे इसको गुणा कर दीजिए 6 डॉट डॉट, तो गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 4 25 के 5 और 7 दूना 14 2 16, 7 दूना 14 1 15, ठीक। तो 1 दशमलव डॉट डॉट कितना होगा, ठीक। ये आ गया आपका। आगे चलते हैं। 3 अंक पे दशमलव लगाना था ना, कितने अंक पे लगाना था दशमलव, 3 अंक पे, 1 2 3, तो 3 इधर से लीजिए, 1 2 3 यहाँ पे, यानी इतना आ गया। और हमारा दूसरा है 7 बटे अंडर रूट 5, इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7 बटे, यहाँ बटे में क्या है 2.236, ये है ना, क्यों, यही तो है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। इसको पहले क्या कर दीजिए आप, परमीकरण, इसके आगे भी हम बताएंगे इसको। परमीकरण में क्या होता है, जैसे अंडर रूट 5 है, अब अंडर रूट 5 को क्या, यहां से हमें अंडर रूट 5 हटाना है, अंडर रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 अंडर रूट 5 आ जाएगा। और यहाँ पे पहली सॉल्यूशन का हमने बताया था कि यदि ऐसे हो तो इसको हम एक वर्गमूल के अंदर ऐसे लिख सकते हैं और स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो स्क्वायर जब होगा तो क्या, ये वर्गमूल हट जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका मान ऊपर आया है 15.652 डाटा, इस तरीके से। अब इसमें 5 से भाग करेंगे आप तो कितना आएगा, आ जाएगा ये बराबर 3.515, 5 1 के 5, क्यों 5 1 15, 5 1 के 5 और फिर 5 1 15, फिर 15, फिर 2 है, ठीक है। इस तरीके से आगे जाएगा, 0 बढ़ाएंगे फिर 0 तो 20 हो जाएगा, 5 और 20, इस तरीके से इसका मान हो गया। आगे देखते हैं, अगला हमारा पाई, दूसरा क्या है, अंडर रूट 2 प्लस 21, यही तो है ये वाला। तो अंडर रूट 2 का मान 1.4142 डॉट डॉट होता है, प्लस इसमें हमें कितना जोड़ना है, 21 जोड़ना है, तो 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22.4142 ये हो जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट, इतना हो गया इसका। आगे चलते हैं। अब हमें देखना है ये चौथा पाई माइनस 2, पाई माइनस 2, तो पाई का मान 3.1415 डॉट डॉट होता है। इसमें से हमें घटाना है, इसमें से घटाना है -2, क्या घटाना है, -2 घटाना है, ठीक है। तो आप -2 घटाएंगे तो क्या करेंगे, इसके आगे दशमलव ऐसे लगा लेंगे इस तरीके से, तो फिर 3 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 1.1415 डॉट डॉट, ये तो आएगा, क्यों, जैसे 21 को जोड़ना था, 21 के बाद क्या दशमलव लगा के डॉट डॉट ऐसे 0 डॉट डॉट कर लीजिए, फिर क्या करेंगे 21 को इस वाले में, दशमलव के पहले वाले में जोड़ेंगे, ये आएगा, इसके बाद वाला जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको भी अब पाई माइनस 2 करना है, इतने में से इतना, तो क्या करेंगे, इसके आगे दशमलव ऐसे 0 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर जब घटाएंगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इस जो दशमलव के इधर पूर्णांक है, पूर्णांक वाले इस पूर्णांक वाली संख्या घटा देंगे, 3 में से 2 तो क्या 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप, पहला वाला हमने किया यहाँ पे ये, तो इसमें देखिए 15 दशमलव कितना 652 फिर डॉट डॉट। अब इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, ठीक है। इसमें देखिए 3.134, ये इसमें भी अंकों की पुनरावृत्ति, इसमें देख रहे हैं 22.414 फिर 2, इस तरीके से आ रहा है 4 1 4 फिर 1 आना चाहिए, लेकिन क्या 2 आ गया, यानी इसमें भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इसको देखेंगे तो इसमें भी 1.1415 1 4 है, फिर 1 4 आना चाहिए, तो क्या 1 5 है, तो इसमें भी क्या हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी ये किस टाइप की संख्या है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, यह
ये सभी अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है। क्या है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो हमने क्या बताया था? आपको बताया था कि शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा तो उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और यदि अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय, ये क्या है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अतः ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन? आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। इसके आगे हम लगाएंगे उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल हमारा 13। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में आप देखिए, वहां पे एग्जाम्पल नंबर आपका 13 है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। 2√2 प्लस 5√3 और 2 माइनस 3√3 को जोड़िए। ठीक है, ये हमें क्या करना है? जोड़ना है। 2√2 प्लस 5√3 और 2 माइनस 3√3 को जोड़िए। ठीक है, इसको जोड़ना है तो आइए जोड़ा जाए इसको। ये यहाँ पे 2 नहीं है, ये √2 है। क्या है? √2 है। ठीक है, तो इसको जोड़ना है तो आइए जोड़ते हैं इसको। तो इसको जोड़ेंगे 2√2 प्लस 5√3 प्लस ये एक ब्रैकेट के अंदर फिर दूसरे ब्रैकेट में, या ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और हमें जोड़ना है 2√2 माइनस 3√3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। आप क्या कर सकते हैं? √2 वाले को एक साथ कर लीजिए। √2 प्लस √2 और 5√3 माइनस 3√3। हमने क्या किया? √2 वाले को एक साथ कर लिया और √3 वाले को एक साथ कर लिया। अब इसमें देख रहे हैं √2 यहां भी है, यहां भी है, तो इसमें कितना कॉमन होगा? √2। ये √2 लिखा है, इसको हम 2 गुणे √2 लिख सकते हैं, प्लस √2 को, इस 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इसमें से √2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ तो 2 बचेगा, यहाँ क्या? +1 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इससे लिख सकते हैं √2 को बाहर करिए, यहाँ 2 प्लस 1 प्लस ऐसे इसको भी करना है, इसको करिए। यहाँ पे देखिए 5√3 दिया है माइनस 3√3। अब देखिए √3 क्या है? कॉमन है दोनों में, तो √3 को बाहर लिख दीजिए। तो यहाँ क्या 5 बचा और यहाँ पे क्या बचा? 3। तो इस तरीके से लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे 2 1 3 यानी 3√2 हो गया ये। और इसको 5 में से 3 घटाएंगे, क्या 2 आएगा, तो 2√3। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। आपको क्लियर हुआ होगा? अगला एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। सोलह नहीं 14। ठीक है, एग्जांपल नंबर 14। अब कह रहा है इसमें 6√5 को 2√5
से गुणा कीजिए, से गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, ठीक है। तो इसको गुणा कीजिए, 6√5 गुणे 2√5 गुणा करने के लिए कह रहा था दोनों को, तो हमने क्या इस तरीके से लिख लिया। आप देखिए जो पूर्णांक संख्या है, ठीक है, उसको पूर्णांक के साथ गुणा होगा। ये 2 का 6 का 2 के साथ होगा, 6 दूना 12 और गुणे में 5 गुणे √5, ठीक है। अब देखिए ये 6 का हमने 2 के साथ कर लिया, 6 दूना 12 और ये फिर इसका 2 बार है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक वर्गमूल के अंदर ऐसे घात तो लिख सकते हैं, 2 बार है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि वर्गमूल का घात 2 हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो वर्गमूल चिन्ह हट जाता है, यानी यहाँ 5 आ जाएगा और इसको गुणा करेंगे 12 पंचे 60, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी लगा लेते हैं। उदाहरण नंबर 5, ठीक है, उदाहरण नंबर 5 भी कर लीजिए। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। कह रहा 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए, भाग देना है, ठीक है, तो भाग दीजिए इसको। तो आप इसको लिखेंगे 8√15 भागे, इसमें इससे भाग करना 2√3 से, ठीक है, तो इसको 8√15 लिखेंगे और बटे में 2√3। तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, ये तो 8 है, 8 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, और वर्गमूल के अंदर ये जो 15 इसका गुणनखंड कर लीजिए, इसको क्या 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर 2√3 नीचे है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणे √3। अब देखिए ये एक वर्गमूल के अंदर है ना, तो इसको हम क्या अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था अगर वर्गमूल के अंदर ये है और वर्गमूल के अंदर भी है, तो ये क्या समांतरी है, तो इसको हम एक के अंदर लिख सकते हैं ना, एक गुणे भी और वर्गमूल लगा देंगे। तो जब इस तरीके से होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ऐसा है तो एक वर्गमूल के अंदर कर रहे हैं, अगर हमें जरूरत है इसको अलग करने की तो हम क्या उसके अनुसार हम इसको क्या इसके स्थान पे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने उसी को क्या किया, इसको हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 नीचे भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना आ गया, इसको गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा √5 में, तो 4√5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 4√5, ठीक। तो और एग्जांपल है अभी, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी इस पे और बनेगा, ये हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 4 आएगा, फिर उसके बाद हम क्या एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और फिर प्रश्नावली 1.6 का इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने मित्रों को बताइए जो क्लास 9th में है, वो भी इस चैनल का लाभ उठाएं, ठीक है, तो उनको भी शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।